2/3 m प्लस 3/29 n होल। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका जो है इसका जो फार्मूला है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक बात है। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? इससे पहले पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो प्लस से पहले हो गया, ये पूरे को हम ए मान लेंगे और इस पूरे को प्लस के बाद बी मान लेंगे। अब कोष्टक लगा के स्क्वायर लगाया है तो ये सेट हो रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, है ना। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सवाल फार्मूले के बाएं पक्ष की तरह है, सवाल फार्मूले के बाएं पक्ष की तरह है, इसलिए फार्मूले के दाएं पक्ष की तरह बना देना है। समझ में आया? तो बराबर के ठीक नीचे बराबर लगाएंगे। सवाल आपको कैसे दिख रहा है? सूत्र के किस पक्ष की तरह क्वेश्चन दिख रहा है? सूत्र का एक बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो जो सवाल आपका है वह सूत्र के किस पक्ष की तरह दिख रहा है? तो अगर सवाल बाएं पक्ष की तरह दिखेगा तो उसको हमें दाएं पक्ष की तरह बनाना है, और अगर दाएं पक्ष की तरह दिखेगा तो उसको बाएं पक्ष की तरह बनाना है। यही ना गणित, इसी को तो गणित कहते हैं। तो ए के जगह ए नहीं रखेंगे, ए का जो मान है 2/3 यम, प्लस से पहले यह पूरा मान ए का मान है और प्लस के बाद यह पूरा मान बी का मान है। तो ए के जगह ए का मान, ए के जगह ए का मान रखेंगे। वह ए का मान क्या है बताइए आप? हाँ, खड़े हो बोलते हैं क्या? ए का मान, हाँ ठीक बात है ना, 2/3 यम का स्क्वायर। समझे? ये समझ में आया? अब प्लस के जगह प्लस लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, आप यहीं ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल लगाने आ जाएगा। किसी को अगर नहीं आता है ना सवाल लगाना, तो बस इसको देखे, इसको कहीं ना देखे, बस इसको देखे। प्लस लगाया है तो प्लस लगा दो, बी लिखा है तो बी मत लिखो, बस इतने ध्यान रखना है। बी के जगह बी का मान रखो, वह है 3/2n, तो 3/2n स्क्वायर, राइट। प्लस लिखा है तो आप भी प्लस लिख दीजिए, 2 लिखा है आप भी 2 लिख दीजिए, ए लिखा है तो ए मत लिखिए, ए का मान लिखिए। तो ए का मान है 2/3 यम, 2/3 यम। अब जगह नहीं तो हम यहाँ गुणा करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बी के जगह बी का मान लिख दीजिए। बी का मान क्या है? 3/2n। ठीक बात है। अब देखिए, अब इसका जो हल होने वाला है उसको हम लोग करेंगे। अब 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक बात है, और 3 का वर्ग 9 होता है। क्लियर हो गया? और यम का वर्ग यम स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया? 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो ऊपर का ऊपर वर्ग करके ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे वर्ग करके नीचे लिखेंगे। और यन का वर्ग क्या होता है? यन स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका हल क्या होगा। तो इधर उधर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हम यहाँ दिखा देते हैं। 2 गुणे ए के जगह लिखा हुआ है 2/3 यम
और गुणे बी के जगह लिखा हुआ है 3/2n। ठीक बात है। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2m और n बचा है, तो 2m और n बचेगा। थोड़ा जगह नहीं था तो उस हिसाब से यहाँ समझाया हूँ। तो कुल मिला के 2 से 2 यहाँ कट गया, 3 से 3 कटेगा, अब बचेगा क्या 2mn। जब ऐसे सीधा लिखेंगे तो ऐसे ही नहीं आएगा, तो बचेगा 2mn। ठीक है। अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक बात है। तो सर्वसमीका की सहायता से इसको हल करना था, जो आप हल कर चुके हैं। यह सवाल 2 तरह से लग सकता है। एक a - b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो एक आएगा कुछ, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो कुछ आएगा, तो इससे हमारा काम थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को a मान लेंगे। a अगर इस पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे को b मान लेंगे तो सीधे ऐसे पढ़िएगा a²। ठीक है। उसके बाद b², तो बीच में कौन चिन्ह आ गया, तो a² माइनस b²। समझ में आया ना। तो a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है वो बड़ा आसान होता है। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। ठीक बात है ना। तो एक सूत्र हमारे पास है, वह है a² माइनस b², है ना। इसका फार्मूला होता है, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, एक में से दूसरा घटा देंगे, a में से b घटा देंगे। ठीक बात है। तो आपने इस पूरे को a माना है और इस पूरे को b माना है। ये लिखना नहीं है, बस माइंड में रहना चाहिए कि यह पूरा a है और यह पूरा b है। अब बराबर के ठीक नीचे और a के जगह हम ये पूरा रखेंगे ना, ये पूरा रखेंगे, a के जगह ये पूरा रखेंगे। क्या, जैसे इसमें चूंकि ये 2 पद हैं तो हम बड़ा ब्रैकेट का सहयोग ले रहे हैं। a के जगह हम a का मान रखेंगे प्लस b के जगह हम b का मान रखेंगे। क्लियर। a के जगह a का मान चूंकि बड़ा है तो एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और b के जगह b का मान। समझ में आया। उसी तरह से यहाँ भी वही हम काम करेंगे, a के जगह a का मान, b की जगह b का मान। ठीक है। ओके, दूसरे ब्रैकेट में माइनस होता है, राइट। ठीक बात है। अब a के जगह a का मान रखिए, तो a के जगह a का मान क्या है, a के जगह a का मान क्या है 2.5p माइनस 1.5q। समझ आ रहा आपको। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पर ये हो गया a और प्लस ये हो गया b, ये वाला क्या 1.5p माइनस 2.5q। समझ में आ गया। कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से या एक बार a और b को जोड़ दिए, अब इसी तरह से यहाँ घटा देंगे। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे और यह चीज़ वहाँ लिख देंगे। बीच में घटाना रहता है, एक बार जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर 2.5 यानी कि 2.5p माइनस 1.5q। समझे आप। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला 1.5p माइनस 2.5q, राइट। समझ रहे हैं आप। तो देखिए ये a माने थे, इसको b, a और b को जोड़े हैं, एक बार a में से b को घटाए हैं। समझे आप। अब क्या करेंगे,
अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, ब्रैकेट जो है ये तोड़ देंगे तो 2.5p माइनस 1.5q और प्लस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, ऐसे उतर जाएगा, समझे। तो 1.5p माइनस 2.5q, समझे कि नहीं। उसके बाद इधर आ जाइए, 2.5p माइनस 1.5q। अब जब माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 1.5p और माइनस क्या हो गया प्लस 2.5q, समझे आप। अब देखिएगा तो कुछ इसमें जुटेगा, कुछ घटेगा, कुछ कटेगा, हो सकता है कुछ हल होगा। तो देखिए p वाला p के हिसाब से देखिए 2.5p और प्लस 1.5p, तो दोनों प्लस है ना, तो 2.5 है या 1.5 है, तो जब 2.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो सीधे 4 हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ के 4p हो गए, समझे। 4 डायरेक्ट हो गया, 4.0 लिख सकते हो आप, लेकिन 4 ही ना होगा। अब ये 1.5 है और ये 2.5 है, तो ये भी जो है माइनस माइनस जुड़ के माइनस हो जाएगा, ठीक बात है। तो 1.5q और 2.5q, ये भी 4q हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब वही काम यहाँ भी करना है, 2.5 है p में, अब देखिए ये तो माइनस है ना, तो ये तो घटेगा, तो 2.5p में से 1.5p घट जाएगा, तो 1p बचेगा, तो 1p 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो केवल p बचेगा। इतना समझ में आ रहा कि नहीं। इसके बाद इसको देखिए q वाले को, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी घटेगा। अब इसमें 1.5 बड़ा है, 2.5 बड़ा है, तो 2.5 बड़ा है तो उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगेगा, तो 2.5p में से 2.5q में से 1.5q घट जाएगा, तो 1q बचेगा, समझे कि नहीं आप। अब एक बात हमको बताइए, ये जो 4 है ना, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं। तो इसको एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट में से 4 कॉमन ले लेते हैं और छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस q बचेगा, और वहाँ पर तो p प्लस q है ही है, बात समझे। तो अब क्या करिए, इसका कोई विशेष हल नहीं होने वाला, यही आंसर है। लेकिन अगर आगे भी हल करना चाहते हैं तो a माइनस b और a प्लस b का सूत्र बना हुआ है, तो 4 को तो ऐसे रहने दीजिए, बहुत कर सकेंगे। तो इसको a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, तो बहुत कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, तो a और b नहीं है, p और q है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिख देंगे बस, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा। तो या तो आपका जवाब ये होगा ऑप्शन में, या तो ये होगा, बात समझे। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक बात है। इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इस पक्ष का हल, इस पक्ष का उत्तर और इस पक्ष का उत्तर दोनों समान आएगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कभी कभी सवालों को सिद्ध करने के लिए दोनों पक्ष को सॉल्व किया जाता है, तब उत्तर आता है। इसको हल करेंगे कुछ उत्तर आएगा, फिर इसको भी हल करेंगे कुछ उत्तर आएगा, दोनों उत्तर अगर एक बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया। एक ये हो गया। दूसरा देखिए, कभी आप राइट वाले साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट आएगा, मतलब इजी। ऐसे होता है कि हम क्या सॉल्व करें, राइट को अगर हम सॉल्व करें तो लेफ्ट आसानी से जल्दी आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रूफ करना है, तो हम राइट लेके लेफ्ट ला सकते हैं, लेफ्ट लेके राइट ला सकते हैं। तो अधिकांश सवालों में लेफ्ट टू राइट आता है, लेफ्ट को हल करते हैं, राइट अपने आप आ जाता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, 10-5% जो दोनों पक्ष को हल करना पड़ता है, और 1-2% ऐसे होते हैं जो राइट को हल करेंगे तो लेफ्ट आएगा।
मतलब आसानी के लिए, इजी के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट को हल करेंगे और राइट लाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS। LHS जो होगा उसको उतार लेंगे 4/3 m - 3/4 n का होल स्क्वायर प्लस 2mn। एक काम हम करेंगे, थोड़ा सा सेटिंग कर दें, हाँ चलिए। 4/3 m - 3/4n का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 के जगह a का इस्तेमाल, जैसे 2ab होता है ना, तो ये ही रखेंगे a के जगह पे 2ab। तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab तो a के जगह क्या है 4/3m गुणे b के जगह क्या है 3/4n। ठीक है। अब देखिए इसी को हम सेट किए हैं, तो जितना ये मान है उतने ये मान है, देख लीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचा 2mn। तो बात वही है, मतलब ये इससे रिलेट है, ये इसका रिलेशन है, रिलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, क्योंकि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर फार्मूला हम इसका जो स्पेशली फार्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं, ठीक बात है। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। इसका सूत्र होता नहीं था ना, तो इतना बराबर इतना, दायां है तो बायां लिखेंगे, बायां है तो दायां लिखेंगे, बोले। अब बराबर के नीचे, अब a स्क्वायर का मतलब क्या, a का मान कितना है आप बताइए, क्या a का मान कितना है, ये तो पूछ रहे थे ना। 4/3 और m कहाँ है। अब a का मान रखेंगे तो a का मान है 4/3 m, तो 4/3m स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब b के जगह क्या रखेंगे, b का मान, तो 3/4n स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, राइट। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा। जब आप एक पक्ष को हल करो और दूसरा पक्ष आ जाए ऑटोमेटिक, तो इस केस में यहाँ से हम बगल में ही लिख देते हैं, बगल में ही। आपने LHS को हल करना शुरू किया था और LHS को हल करते गए RHS आ गया, देखो मैच कर रहा है, RHS आ गया तो बगल में ही RHS लिख कर हेंस प्रूफ लिख देते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। हाँ, दोनों पक्ष हल नहीं करना पड़ा है कि नहीं। आज जब दोनों पक्ष हल करेंगे तो RHS उतारेंगे, फिर बाद में लिखेंगे LHS बराबर RHS हेंस प्रूफ, बोलिए। तो यहाँ तो हम LHS को हल करें, RHS आ गया, बगल में RHS लिख के हेंस प्रूफ लिखते हैं, रूल है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए।